मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों में जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है, चांद मैं हर रोज देखूं तेरे साथ में। हाँ, कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई दी, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, और तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। हाँ कुट्टी। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले क्लास 10th का 5वां क्वेश्चन 8.1 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात परिकलित करना है। ठीक है, ज्ञात करना है परिकलित। तो देखो कैसे बनाते हैं। दिया है कितना, सेक थीटा बराबर 12/13। सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12 है, सॉरी यार 13/12 है। ओके, तो हमें पता है सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस के उल्टा होता है b/h के, मतलब कि h/b होगा। ठीक है, h/b होगा। ओके, h/b होगा। ओके, तो हम एक ट्रायंगल बना देंगे, उसके बाद इसको नाम दे देंगे ABC। ओके, जहाँ पर हम जानते हैं b बराबर 12 है, b बराबर 12 दिया है, और h बराबर कितना 13 है, लिख देंगे। और p हमें ज्ञात करना है, पर अच्छी तरह से लिख देंगे। h बराबर 13 है, b बराबर 12 है, और p हमें ज्ञात करना है, ये इस तरह कॉमन। ओके, तो p का सूत्र जानते ही होंगे, p का सूत्र जानते ही होंगे, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ओके, तो p बराबर कितना होगा, h के स्थान पर 13 है और b के स्थान पर 12। ओके, सारा सूत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह देख लेना, मैं सारा सूत्र लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, माइनस 12 का 144 होता है। ओके, और इसका इसे घटाने पर 169 में 144 घटाने पर 25 आएगा। ठीक है, घटा लेना 25 आएगा, और p बराबर इसका वर्ग 25 का वर्गमूल करने पर 5 आ जाएगा। ठीक, तो p बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है अन्य त्रिकोणमितीय। अन्य त्रिकोणमितीय मतलब कि कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है। ठीक है, तो जितना सेक के अलावा जितना है, साइन टैन फाइन मतलब मैं ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं साइन, सारी सूत्र लिख देते हैं। साइन कॉस टैन। ओके, साइन को उल्टा कॉसेक यहाँ पर लिख देते हैं, और सेक है उसके बाद कॉट लिख देते हैं, और कोई छूट रहा है नहीं छूट रहा। ठीक है, तो अब इसे, तो इसका सूत्र p/h होता है, और इसका b/h होता है, और इसका p/b होता है, और इसका h/p होता है, और इसका p/b यानी लंबटा आधार होता है। p/b नहीं, b/p होता है, आधार बटा लंब होता है, इसका p/b। ठीक है, तो नीचे p हो जाएगा। ओके, तो हमें अब देखो, सबसे पहले b के स्थान पर कितना है, तो b के स्थान पर देखो, b के स्थान पर 12 और h के स्थान पर 13। b के स्थान पर 12 है और h के स्थान पर 13 है, तो b के स्थान पर 12 है और h के स्थान पर b के नहीं p न होगा, p लिखे है ना, p/h। तो p के स्थान पर 13 है, और h के स्थान पर नहीं यार, p के स्थान पर 5 न है, देखो हम क्या लिख रहे हैं, p के स्थान पर 5 न है और h के स्थान पर 13 है, तो 13 लिख देंगे। ठीक है, और b के स्थान पर 12 है, तो 12, और h के स्थान पर 13 तो 13 लिख देंगे, और p के स्थान पर कितना है, p के स्थान पर 5 है तो 5 लिख देंगे, और b के स्थान पर 12 तो 12। ठीक है, तो ये सब आंसर हो गया। और ये भी h के स्थान पर कितना है, h के स्थान पर इसका उल्टा लिख देना 13/5, और tan के उल्टा 12/5। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है गया। और अगला देखते हैं क्वेश्चन, 5 हो गया, और देखते हैं 6। तो 6 नंबर दिया है प्रश्न, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो
कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, तो हम बनाते हैं, यहाँ पर हल लिख देंगे। देखो सबसे फर्स्ट नंबर क्या दिया है, कॉस ए और कॉस बी। ठीक है, कॉस ए और कॉस बी है तो बी लिखना। सबसे पहले देखो एक कोण बना लेना, त्रिभुज बना लेना, सॉरी यार कोण बार कहा जाता है। ठीक है, त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज बनाने के बाद ए बी सी नामकरण दे देना है। ओके, उसके बाद देखो इसका सूत्र क्या होता है, इसके सूत्र क्या होता है, बी बटा एच होता है। इसका सूत्र भी बी बटा एच होता है, क्योंकि कॉस कॉस दोनों है। ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पर कोण कह रहा है कितना, ए कोण कह रहा है, तो हमें भी ए कोण हो गया। ठीक है, ए कोण हो गया ए, और इसके हमें पता है कि इसके सामने वाला जो होता है ये नो, ये क्या होता है, लंब होता है, और ये कोण ये आधार हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आधार। तो ए और सी बटे में ये एच हो गया, इसे हम एच जानते हैं और बी जानते हैं, इसे बी जानते हैं, तो ये बी हो गया और एच ए हो गया, तो ए बी। ठीक है, तो ठीक है, हम क्या कर, इसके मान एच है तो ये एच हो गया, तो एच और बी कौन है, ए है। तो अब हमें ए कोण से बनाना था तो बना दिए। अब हमें बी कोण से बनाना है, कि किस कोण से, बी कोण से बनाना है। तो बी एक कोण मान लिए, तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, पी हो जाता है, क्या पी हो जाता है सामने वाला, और ये एच है तो एच, और ये पर बी हो जाता है। ठीक है, तो बी 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 बराबर कितना होगा, सी बी होगा, मतलब बी सी होगा। ओके, क्योंकि ये बी हो गया और एच है, कर्ण नहीं बदलता है, एक बार उसमें लोग याद करना, कर्ण हर हमेशा नहीं बदलता है। ओके, कर्ण जहाँ के तहाँ रहे। ओके, तो ए बी है तो ए बी रख देंगे। आज देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। ओके, जहाँ पर कॉस ए हमें कितना प्राप्त हुआ, कॉस ए बराबर ए सी बट्टे ए सी नो, ए सी बट्टे में ए बी प्राप्त हुआ। ओके, और कॉस बी कितना, बी सी या बट्टे में ए बी प्राप्त हुआ। तो यदि हम क्या करेंगे, यदि क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुणा करेंगे इसको इस तरह, तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, यदि नहीं समझ पाते हो तो देख लो, यहाँ पर हम बता देते हैं। मान लेते हम इससे बराबर में होता है तो इसे क्रॉस तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो मान लेते इससे गुणा होगा तो ए बी होगा इठाई और इंटू ए सी होगा, अब बराबर इधर कितना होगा, ए बी होगा और बी सी होगा। ठीक है, बी सी होगा, तो ए बी और ए बी तो कट गया, मतलब कि बराबर जो होता है वो कट जाता है। ठीक है ना, और कितना बच गया, ए सी बटा में बी सी, तो हमें क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ए सी बटे में बराबर वाले बी सी। ओके, इतना हो गया। अब देखो, अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या करना है कि दिखाना है ए और बी, कोण ए और कोण बी। अब हमें प्राप्त हो गया कोण ए कोण बी, क्योंकि सी भी कट जाएगा। ठीक है, सी मान लेते कट जाएगा, इसे कटेगा तो हम मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो हमें ए और बी प्राप्त हो गया, इसे कोण मान लेंगे, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, साथ साथ शेयर कर देना अपने दोस्तों क्लास बेंचर के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, 12th क्लास का भी स्टार्ट होने वाला है मैथ। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।